अंबागढ़ चौकी नगर पंचायत में लगभग 3 माह से वेतन नहीं मिलने से नाराज कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से राजस्व वसूली से लेकर निकाय संबंधित कार्य ठप्प पड़ गए हैं। वहीं अति आवश्यक सेवा भी बाधित हो रही है, जिस वजह से आम लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक और कर्मचारी वेतन नहीं मिलने से परिवार में भूखे मरने की नौबत की बात कह रहे हैं। नगरपालिका अधिकारी निकाय पद में राशि नहीं होने का हवाला देते हुए स्वयं कर्मचारियों के साथ टैक्स वसूली करने जाने की बात कह रहे हैं। तीसरा महीना जब खत्म होने वाला है, तनख्वाह नहीं मिला, वेतन के लिए बैठे। और सभी कर्मचारी प्राय नगर पंचायत के सब लोग व्यक्तिगत लोन लिए हैं, उससे क्या ब्याज का अधिक लग रहा है, ब्याज का हो रहा है। और वो 2-3 जने कर्मचारी बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, उसको फीस जमा करने में बहुत तकलीफ हो रही है। दूसरे लोग कर्जा लेना पड़ रहा है ब्याज में। कभी नहीं रुका है, कम से कम दूसरा महीना खत्म होते तक पहले महीने का पेमेंट मिल जाता था। ये पहली बार है जिसमें इस टाइप का ये हुआ है। इससे पहले मतलब कभी नहीं हुआ था इस टाइप से। जिस दिन पैसा दे दे, पेमेंट दे दे, उसी दिन ख़त्म कर देंगे। 2 महीने का पेमेंट बचा हुआ है, ना चर्चा हुआ ही नहीं है उनका, तो मेरे ख्याल से देने का अभी इरादा ही नहीं है। वसूली लाओ बोलते हैं, जबकि वसूली कहाँ से ये करे। वसूली आता भी है, उसका अभी तक पेमेंट ही नहीं दिया गया है। और हम लोग अब इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं कि तनख्वाह नहीं मिलने से घर परिवार का अस्त व्यस्त पूरा बिगड़ गया है हम लोगों का। हम लोग टेंशन में आ गए कि अपने परिवार को कैसे पालन पोषण करेंगे। मेन मुद्दा हमको आश्वासन भी नहीं दे रहा है कि हमको तनख्वाह दे दिया जाएगा एक साथ करके, है ना। हम लोग निवेदन भी किए उनसे निवेदन भी किए साहब कि 5 लोगों का आता है तो 5 लोगों का निकालिए, अब 5 लोगों का उसके बाद जैसा जैसा वसूली आता है आप वैसा दीजिए करके, है ना। तो पहले वही निवेदन किया ना, तो साहब ने टाल दिया। अब बाद में देखेंगे, हम लोग अभी नहीं है, डिस्टर्ब हूँ ये वो ऐसा करके बात को टाल दिया सीएमओ साहब। हम लोग कुछ नहीं बोले। तो उसके बाद हम लोग 1 हफ्ता का अल्टीमेटम भी दिए कि भाई सर हम लोग इस तारीख को हड़ताल में जाएंगे, आपसे आवेदन करें, निवेदन कर रहे हैं कि हमारा आप तनख्वाह निकाल दीजिए। उसके बाद भी निर्णय नहीं लिया गया 8 दिन तक के। तब हमको मजबूरन जो है हम हड़ताल में जाने के लिए विवश हो गए कि हमको कोई किसी भी प्रकार का ठोस प्रक्रिया हमको जवाब नहीं मिल रहा है। तो पूरा कर्मचारी हम लोग मतलब एकजुट हुए बैठे। उसके बाद हम लोग हड़ताल में जाने के लिए वो भी 4 दिन पहले आवेदन दिए। ऐसा नहीं कि 1 दिन के बाद तत्काल आवेदन दिए और हड़ताल में बैठ गए, ऐसा कुछ नहीं है। 4 दिन पहले आवेदन दिया गया था, उसके बाद भी निवेदन किया गया था कि तनख्वाह दे दीजिए सर। लेकिन साहब बोले केवल वसूली, कहीं भी घूम फिर के आए वसूली में ही हम लोग को अटका देता है। तो हम बोले सर जितने लोग वसूली कर रहे हैं तो ला ही रहे हैं जितना मिल रहा है ना। भी कोई आदमी से दम से ज़बरदस्ती लड़ाई झगड़ा करके तो मांगेगा नहीं। मैं भी ये वसूली करने जाऊंगा तो निवेदन करूंगा सामने वाला से कि नल का पैसा आपका बचा है तो दे दीजिए सर, दे दीजिए मैडम, है ना। ऐसे करके निवेदन करेंगे, उससे किसी भी प्रकार का व्यभिचार का बात नहीं कर सकते हम लोग, ताकि उनके मन को ठेस पहुंचे, हमको भी कहीं कहीं तकलीफ आ जाए। कई बार निवेदन करते हैं, निवेदन के हिसाब से जितना मिलता है उतना आता है और आ ही रहा है अभी तक के। हमारा मेन मुद्दा है कि हमको 2 महीने की तनख्वाह एक साथ दे और उसके बाद हर महीना 1 से 10 तारीख तक कंटिन्यू में हमको तनख्वाह मिलना चाहिए। हम लोग बस यही निवेदन प्रार्थना करते हैं हम सीएमओ साहब। दीपावली के बाद से वसूली चालू हुआ है और वसूली में जैसे जैसे पैसा आ रहा है मैं कर्मचारियों को पेमेंट देते आ रहा हूँ। अभी 12 लोग को कर्मचारियों को पेमेंट हुआ है। मैं चतुर्थ श्रेणी से स्टार्ट किया हूँ पेमेंट देने का, तो उसमें 12 कर्मचारियों का 1 महीने का पेमेंट हो चुका है। मैं ऑफिस आने के पहले कर्मचारी लोग के उसमें गया था पंडाल में, जाके मैं उन लोग से रिक्वेस्ट किया हूँ कि आप लोग जैसे एकजुट अभी हड़ताल में दिखा रहे हो वैसे ही एकजुट मेरे साथ वसूली में चलिए। जैसे वसूली का पैसा आता है तो 1-1, 2-2, 3-3 करके अपन भुगतान कर देंगे। ये हर निकाय की स्थिति है और जब तक अपन वसूली लाएंगे नहीं पेमेंट कहाँ से निकलेगा। मैं ये सब अपने कर्मचारियों को बोला हूँ और अपने तरफ से रिक्वेस्ट किया हूँ कि आप लोग हड़ताल से उठिए और मुझे सहयोग प्रदान कीजिए वसूली के लिए करके। अपडेट पाने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।